Hello everyone. In this lecture we'll understand a few properties of matrices. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी. तो सबसे पहले जो है एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर की प्रॉपर्टी है. मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर अगर मैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर जो है कैसे मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, सपोज करो एक स्केलर नंबर मैंने लिया k और ये एक मेरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4. ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक नंबर मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई होता है तो वो जो नंबर है वो हर पोजीशन के एलिमेंट्स से जो है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका मतलब क्या, 1 मल्टीप्लाई के दैट इज़ k. ठीक है, ये k फिर 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2k, 3 में मल्टीप्लाई होगा 3k और 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4k. ठीक है, तो एक नंबर एक स्केलर अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो वो हर नंबर में जाके हर एलिमेंट में मैट्रिक्स के जाके मल्टीप्लाई हो जाता है. ऐसा ही सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉमन लेने की. ठीक है, कोई भी एक नंबर को अगर मैं मैट्रिक्स के बाहर कॉमन लेता हूँ, ठीक है, जैसे एक मेरी मैट्रिक्स है 2 4 6 8, इसमें से अगर मैं एक पर्टिकुलर नंबर को कॉमन लेना चाहूँ पूरी मैट्रिक्स से तो क्या होगा. जैसे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सारे एलिमेंट्स में 2 जो है एक कॉमन फैक्टर आ रहा है हर एक नंबर का, तो हम इस 2 को पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, तो अब मैंने अगर इसको 2 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, इसका मतलब क्या होगा, ये 2 जो है डिवाइड हो जाएगा 2 से तो 1 बचा. इस 4 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा. इस 6 में से 3 बचा और 8 में से 4 बचा. तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी एक स्केलर के मल्टीप्लिकेशन की या कॉमन लेने की. कॉमन लेने से कह सकते हो डिवाइड भी हो सकता है. ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे दो मैट्राइसेस अगर इक्वल होती हैं तो क्या होता है. ठीक है, इक्वल मैट्राइसेस. पहली बात मुझे ये समझनी है कि दो मैट्रिक्स कॉमन तभी होंगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा. ठीक है, दो मैट्रिक्स एक लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है मेरे लिए और एक राइट हैंड साइड लिखी हुई है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा. ठीक है, उसके अलावा एक और क्या चीज़ स्पेशल है. स्पेशल ये चीज़ है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी शुड बी इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, जैसे अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, और मेरे लिए यहाँ पे 1 है तो इसी पोजीशन पे यहाँ पर भी 1 होना चाहिए. ठीक है, मतलब A11 जो पोजीशन होगी मेरे लिए, पोजीशन हम ऐसे ही देखते हैं ए आई जे के फॉर्म में. ठीक है, यहाँ के लिए कह सकते हो बी आई जे. ठीक, तो 1 पोजीशन जो है A11 शुड बी इक्वल टू B11. ठीक, A12 शुड बी इक्वल टू B12. ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है. सारे एलिमेंट्स स्पेसिफिक पोजीशन के एक दूसरे से इक्वल रहेंगे तभी जाके मेरी मैट्रिक्स जो है इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी. ठीक, तो अब अगर इसी में क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे कोई क्वेश्चन तो क्या हो सकता है. यहाँ सपोज करो आपके लिए वैल्यू नहीं दी, यहाँ दे दिया उनने x और यहाँ पे लिख दिया उनने 2. ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पर जो है y लिख दिया इनने, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है. तो इस हिसाब से x की वैल्यू जो है ये x मैट्रिक्स नंबर a, मैट्रिक्स a की जो पोजीशन है A11 उस पे है एलिमेंट मेरा x, और मैट्रिक्स b की पोजीशन नंबर 1 पर मेरा एलिमेंट क्या है 2. तो x मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड यहाँ पर जो b है मैट्रिक्स उसमें ये कौन सी पोजीशन होगी, B21. ठीक है, B21 रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 1 है, तो ये पोजीशन है B21. यहाँ पे कौन सी पोजीशन है A21. ये दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. ठीक, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4. तो ये मेरे लिए इक्वल मैट्राइसेस का कॉन्सेप्ट है, टू मैट्रिक्स को अगर मुझे इक्वल बतानी हो तो. ठीक, इसके बाद हम देखते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन. ठीक है, एडिशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दो मैट्रिक्स को ऐड करके देखा था और दोनों ही मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया था. ठीक, पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. प्रॉपर्टीज़ जो हमने पहले भी पढ़ रखी है, कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है,
कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर a प्लस बी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और इन दोनों की पोजीशन में चेंज कर देता हूँ, b प्लस a करता हूँ, और अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। तो जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक। मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स को चाहे तो a को पहले b से ऐड कर दो या b को a से ऐड कर दो, दोनों एक दूसरे से इक्वल रहेंगे। फिर होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। इस केस में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करके a प्लस बी पहले कर देंगे प्लस c शुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये होता है मेरा एसोसिएटिव लॉ। किन्हीं तीन को अगर मुझे ऐड करना है, तीन मैट्राइसेस को, तो किसी भी ऑर्डर में किसी भी फॉर्म में उनको पहले किन्हीं दो को ऐड कर लो और तीसरे से ऐड करो उसके बाद, तो भी मेरे को सेम ही आंसर मिलने वाला है ना। इसके बाद होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी हमने लास्ट लेक्चर में देख रखी है कि जीरो मैट्रिक्स एक देखा था हमने O, और एक मैट्रिक्स हमने देखी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या कि अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे सेम नंबर मिलता है, ठीक। वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ऐसा मैं क्या नंबर ऐड करूँ किसी नंबर में, या ऐसा मैं कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूँ किसी मैट्रिक्स में जिससे मुझे आंसर वही का वही मिले, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो। ये भी हमने देख रखा था, एक छोटा सा एग्जांपल लिखा था मैंने, a प्लस ओ विल बी इक्वल टू a, ठीक। ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन में जीरो, मेरे लिए जीरो मैट्रिक्स जो है वो एक आइडेंटिटी का काम करती है। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करूँ तो फिर मेरे लिए क्या होगा, i, जो हमने पहले लिख रखा था, ठीक है। इसके बाद फिर होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब मेरे लिए होगा कि मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं मेरे मैट्रिक्स में, या मैं ऐसा कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं मेरी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स में, जिससे मुझे आंसर क्या मिले, ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। मुझे आंसर मिले ज़ीरो मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा सोचोगे समझ जाओगे, अगर एक मैट्रिक्स है A तो मैं उसमें ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं जिससे मुझे आंसर मिले ज़ीरो, ठीक है। ये होनी चाहिए -A, ठीक। -A एक मैट्रिक्स होगी। अब माइनस आगे लगा हुआ है, इसका क्या मतलब, एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A विल बी मल्टीप्लाइड विथ अ माइनस साइन, ठीक है। -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसी मैट्रिक्स। उन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, अ ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ है मेरे एडिशन की। अब इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो हम एक्सरसाइज के भी सॉल्व करेंगे। आप अपनी बुक्स के एक्सरसाइज से सॉल्व करो, और उनमें से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एज एन एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है। जय हिंद।